हम यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू बिकम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या प्रोसेस अपने अर्ली 20s या अर्ली 30s से स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे समझेंगे ताकि किसी को भी ये चीज़ समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इससे पहले हमें ये जो मिसकंसेप्शन लोगों में बना हुआ है कि सिर्फ बिजनेसमैन लोग ही रिच हो सकते हैं, या फिर जो पुराने पहले से ही जिनके दादा परदादाओं ने पैसे कमा रखे हैं वही रिच हो सकते हैं, इस मिसकंसेप्शन को हमें दूर करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो पर्सन 20,000 रुपीज़ अर्न करता है मंथली, 20,000 या लेट्स से 15 to 20,000, हम एक रेंज लेके चलते हैं। 15 to 20,000 रुपीज़ जो अर्न करते हैं पर्सन, वो अपने पैसे को किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो वो जैसे ही अपने पैसे को मैनेज करने लगेंगे ना, उनको लगेगा कि वो एक बहुत छोटी सी सेविंग से बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं। अपने पैसे को मैनेज करते हुए वो लोग 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके एक टाइम पे 2,28,00,000 रुपए रिसीव कर सकते हैं। ये कंपाउंडिंग का पावर है। ये आप लोग इसको हम बिल्कुल लास्ट में समझेंगे कि कैसे ये कंपाउंडिंग का पावर आप देखेंगे, कैसे आप अर्न कर सकते हैं विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे हम समझते हैं कि पैसों को कैसे मैनेज करना है आपको। जैसे मान लीजिए 20,000 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक रूल लगाएंगे 50, 30 और 20। ये रूल आप फॉलो करें। अब ये रूल है क्या, इसको एलैबोरेट करते हैं हम। 50% यानी 20,000 का 50% 10,000 रुपीज़। और 10,000 रुपीज़ ये आप कहाँ स्पेंड करेंगे? ये आप स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे इस अमाउंट का आपकी बेसिक नीड्स के लिए। बेसिक नीड्स जिसके अंदर आपका रेंट वगैरह आ गया, अगर आप रेंट पे करते हैं, या फिर कोई भी हाउसिंग नीड्स जो भी है, रोटी कपड़ा मकान ले लो, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाएं। उसके बाद आप 30% जो पैसा है 20,000 का 30% यानी कि 6,000 रुपीज़ को आप अपनी वांट्स के लिए यूज़ करेंगे। वांट्स जो आपकी चाहत है, जो आपकी ख्वाहिश है, जैसे कि कार हो गया या कोई ब्रांडेड फ़ोन हो गया, ब्रांडेड फ़ोन, इनके लिए आप यूज़ करेंगे। इसके बाद आपके पास 20% अमाउंट बच जाएगा। उसका आप क्या करेंगे? 20% अमाउंट आप करेंगे सेविंग इसकी। अब आप कहेंगे कि सेविंग से क्या होगा, वो तो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपको सिर्फ सेविंग नहीं करनी है, सेविंग के साथ आपको करना है इस अमाउंट को इन्वेस्ट। इस अमाउंट को करना है आपको इन्वेस्ट। इन्वेस्ट आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं?
आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बना के चलता है। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पीपीएफ में पैसे डाल सकते हैं, या आरडी वगैरह में पैसे डाल सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो में हम समझ सकते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यहाँ पे अगर अपन इसको लेके चलेंगे तो धीरे धीरे हम जैसे ही अपनी सीरीज़ में आगे आगे चलते जाएंगे, हम इन चीज़ों को भी एलेबरेट करते हुए अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो 20% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेविंग प्लस इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, इसको आपको बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। बैंक अकाउंट में रखोगे तो कोई विशेष फ़ायदा नहीं होना आपको। ये पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, मान लो आपने 4000 मंथली इन्वेस्ट करे, जिसमें से 2000 आपने इन्वेस्ट करे एट द रेट ऑफ 15% CAGR। ये जो रेट होती है, कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ रेट, ये क्या होती है? ये पैसा आपका कंपाउंडिंग होते होते 35 ईयर्स तक, अगर आप 2000 रुपीज़ 15% की रेट पे 15% की जो आपको रिटर्न मिल रही है, उस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर 15%, अब कभी उसके अंदर हो सकता है कि कभी आपको 12% ही रिटर्न मिल जाए, कभी आपको 20% ही मिल जाए, है ना। वह जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप SIP ले सकते हैं, तो उनमें रिटर्न अच्छा होता है। जैसे स्टॉक मार्केट है, उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी होती है, लेकिन रिटर्न लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत अच्छा होता है। तो 35 ईयर्स में ये पैसा आपका 2,28,00,000 रुपये हो जाता है। 2,28,00,000 रुपये हो जाता है। मान लो, ज़रा सा इसको अपन एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने 20 साल की एज में आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया 2,000 रुपये। अब आपकी एज कितनी हो जाएगी 35 साल बाद? 55 की एज में सिर्फ उन 2,000 रुपये से आप बना पाएंगे 2,28,00,000 रुपये। फिर धीरे धीरे आपको जैसे ही आपकी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपको ये 50-30 जो रूल मैंने बताया आपको 50-30-20 का, यही रूल आपको फॉलो करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपको फॉलो नहीं करना है। ये यहाँ से हटा के फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी, आपको रूल फॉलो करना है 40-40-20। अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर जो 40% है आपका, ये आपका लगेगा नीड्स के अंदर, क्योंकि जहाँ पे आप जैसे आपकी इनकम हो गई 30,000 या 40,000, मान लो 40,000 आपकी इनकम हो गई, तो 40,000 का 40% 16,000 हो गया। ये आपकी नीड्स पे लग जाएगा। जहाँ पहले 10,000 रुपये खर्च कर रहे थे, वहाँ पे अब 16,000 आपको मिल रहा है, 16,000 रुपये आप खर्च कर पा रहे हैं। उसके बाद जो 40%, इसका 40% है, वो आप करिए सेव, और इसे करिए आप इन्वेस्ट। सेव करके इसे इन्वेस्ट करिए, तो आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। फिर जो 20% आपका बच गया, आप तब तक अपनी जो वांट्स हैं उनको आप लगभग, आपकी जो लग्जरी लाइफ है वो थोड़ी थोड़ी आपकी बन चुकी होगी, मतलब आप एक लेवल पे आ चुके होंगे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये आप 20% अगर अपनी वांट्स पे खर्च करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा।
ऐसा करके आप लोग अपने पैसे को, कम पैसे को भी अच्छे से मैनेज करके अपनी फ्यूचर लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम इसी सीरीज़ में आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार की अदर इनकम को आप अपनी इनकम सोर्स में शामिल करके अपने पैसों से अलग अलग प्रकार से बिल्कुल सेफ रह के भी आप पैसे कमा सकते हैं। धन्यवाद।